सुप्रीम कोर्ट ने एक ऐतिहासिक फैसला दे दिया है। अब जिन जिन लोगों के कोर्ट कचहरियों में मुकदमे चल रहे हैं, जिनको तारीख पे तारीख मिल रही है पर न्याय नहीं मिल रहा है, कोर्ट के चक्कर लगा लगा कर जिन जिन लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है, उन सभी को अब जल्द से जल्द न्याय मिलेगा। तो दोस्तों, क्या कहा है सुप्रीम कोर्ट ने, इसी टॉपिक के ऊपर आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं। इस वीडियो को बिना स्किप करे शुरू से लेकर एंड तक पूरा जरूर देखना, कहीं से भी स्किप मत करना, ताकि पूरी जानकारी आप लोगों को ठीक से समझ में आ सके। और वीडियो शुरू करने से पहले मैं आप सबसे कहना चाहता हूं कि अगर आप मेरे इस चैनल पर पहली बार आए हैं या आपने मेरा ये चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, तो चैनल सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल आइकन पर जरूर क्लिक कर देना, जिससे आने वाली सभी वीडियोस का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचे और आप कोई भी वीडियो मिस ना कर पाओ। और अगर आपने अभी तक हमें सोशल मीडिया जैसे कि व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम या फेसबुक पर फॉलो नहीं किया है, तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने हमारे सभी सोशल मीडिया अकाउंट्स के लिंक दे दिए हैं। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाकर उन लिंक्स पर क्लिक करके आप हमें सोशल मीडिया पर भी फॉलो कर सकते हैं। तो चलो दोस्तों, आज की इस वीडियो को आगे कंटिन्यू करते हैं। दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट ने एक फैसला दिया है और सुप्रीम कोर्ट ने सभी हाई कोर्ट्स को ये बात बोली है कि ये टेबल पर इतनी सारी फाइलें आखिर पेंडिंग क्यों पड़ी है। स्क्रीन पर आप लोगों को न्यूज भी दिखाई दे रही होगी, ये उस न्यूज का आर्टिकल है जिसमें ये खबर छपी है। और दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट ने साफ साफ इस देश की सभी हाई कोर्ट्स को ये बात बोल दी है कि न्याय जल्दी से जल्दी लोगों को मिलना चाहिए। टेबल पर जितनी भी फाइलें पेंडिंग है, इनका जल्दी से जल्दी निपटारा होना चाहिए। और अगर ऐसा नहीं होता है तो हाई कोर्ट्स को अब सुप्रीम कोर्ट को जवाब देना पड़ेगा कि आखिर तारीख पे तारीख क्यों पड़ रही है, लंबी लंबी डेटें क्यों पड़ रही है, मुकदमों के फैसले क्यों नहीं हो रहे। हर एक चीज का जवाब अब सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट से मांग लिया है। अब ये सारा मसला शुरू कैसे हुआ? मसला शुरू हुआ जुलाई से। पहली ही जुलाई को सुप्रीम कोर्ट का एक आदेश जारी हुआ था, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने सभी अदालतों को ये निर्देश दिए थे और ये निर्देश देते हुए कहा था कि जिन जिन कानूनों में सेटलमेंट या मीडिएशन होके कॉम्प्रोमाइज होने के चांस होते हैं, उन सभी मामलों में जल्द से जल्द मीडिएशन करवाई जाए। और जितने भी मुकदमे कॉम्प्रोमाइज होकर या सेटलमेंट होकर खत्म हो सकते हैं, उन सभी मुकदमों को जल्द से जल्द खत्म करवाया जाए, क्योंकि अदालतों के ऊपर मुकदमों का बोझ बहुत ज्यादा बढ़ गया है। और ये इतना ज्यादा बढ़ चुका है कि इन मुकदमों को संभालना अब बहुत ज्यादा मुश्किल हो रहा है और लोग न्याय के लिए तरस रहे हैं। इन मुकदमों की वजह से लोगों को न्याय नहीं मिल पा रहा है। इसी वजह से सुप्रीम कोर्ट ने ये आदेश दिए थे। लेकिन दोस्तों, आप लोग जानते ही हो कि मीडिएशन सेंटर में आखिर होता क्या है। मीडिएशन के नाम पर सिर्फ दलाली की जाती है, पैसों की वसूली करने की कोशिश की जाती है। ये कोशिश की जाती है कि एक निर्दोष व्यक्ति से ज्यादा पैसा लूटकर उससे मनी एक्सटॉर्ट करके एक असल दोषी व्यक्ति को दिलवाया जाए। और कानून का मिसयूज करने वालों का तो फुल सपोर्ट किया जाता है। कहने को ये मीडिएशन सेंटर है, लेकिन असल में ये मीडिएशन सेंटर्स ही दलाली सेंटर्स बन के रह गए हैं। अब सुप्रीम कोर्ट ने तो पहली जुलाई को आदेश दे दिए थे, लेकिन अगर हम बात करें अदालतों की, तो अदालतें कहां सुनती है सुप्रीम कोर्ट की। आप लोगों को पता ही है, बहुत सारे जज तो कोर्ट कचहरियों में सीधा सीधा मुंह पर ही बोल देते हैं कि हम नहीं मानते सुप्रीम कोर्ट को। और एक हाई कोर्ट के जज साहब ने तो अपने जजमेंट में रिटर्न में लिख के दे दिया था
कि सुप्रीम कोर्ट कोई सुप्रीम नहीं जो हम सुप्रीम कोर्ट के आदेशों को माने। तो आप लोग जानते ही हो कि सुप्रीम कोर्ट की अवमानना की जाती है निचली अदालतों की तरफ से या हाई कोर्ट्स की तरफ से, तो ऐसी चीजें निकलकर सामने आती ही है। अब क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने आदेश तो पहले दिए थे जुलाई में, लेकिन जब सुप्रीम कोर्ट ने देखा कि सुप्रीम कोर्ट की बातों को नजरअंदाज किया जा रहा है, ना तो निचली अदालतें सुन रही है और ना ही हाई कोर्ट सुन रही है, तो सुप्रीम कोर्ट ने यह फैसला लिया कि अब दोबारा से आदेश जारी किए जाए और अदालतों से जवाब मांगा जाए। तो सुप्रीम कोर्ट ने दोबारा से आदेश जारी कर दिए है और इस बार तो अदालतों से जवाब मांग लिया है, स्पेशली हाई कोर्ट से। इस देश में जितनी भी हाई कोर्ट्स है सभी से जवाब मांग लिया है कि बताओ क्यों मुकदमे पेंडिंग है, क्यों टेबलों पर इतनी सारी फाइलें पड़ी है, क्यों तारीख लंबी लंबी मिल रही है, क्यों इन मुकदमों का फैसला नहीं हो रहा है। देखो दोस्तों, एक व्यक्ति न्याय पाने के लिए अदालत में जाता है, एक व्यक्ति के ऊपर झूठा मुकदमा दर्ज हो जाता है, वो उसके लिए न्याय मांगने कोर्ट में जाता है। एक व्यक्ति जिसके साथ कुछ गलत हुआ होता है उसके लिए वो न्याय मांगने कोर्ट में जाता है। लेकिन जब न्याय में देरी की जाए, तारीख पे तारीख पड़े, एक निर्दोष व्यक्ति को कोर्ट के चक्कर कटवा कटवा कर उसके साथ हरासमेंट की जाए, तो फिर वो न्याय न्याय नहीं अन्याय ही होता है। अदालतों को न्याय का मंदिर माना जाता है। जो अदालतों में जज बैठे हैं उन्हें न्याय का देवता माना जाता है, लेकिन असल में न्याय के इन मंदिरों में सही से न्याय हो ही नहीं रहा है, जिसका सबसे बड़ा कारण ये भी है कि अब लोगों का न्याय के ऊपर से विश्वास उठता चला जा रहा है। और अगर सभी लोगों का इस न्याय के मंदिर से विश्वास उठ गया तो क्राइम और ज्यादा बढ़ने शुरू हो जाएंगे, क्योंकि लोगों के दिमाग में एक मेंटेलिटी सेट हो जाएगी कि अदालतों में जाकर न्याय नहीं मिलना, न्याय खुद ही लेना पड़ेगा। अदालतों में जाकर हम हरेसमेंट सहे और कोर्ट कचहरियों के सालों साल चक्कर काटते रहे, उससे बेहतर यही है कि कानून हाथ में लेके खुद ही न्याय ले लिया जाए, उसके बाद अदालत जो मर्जी करे कोई फर्क नहीं पड़ता। इस तरीके की मेंटेलिटी लोगों की बन जाएगी अगर अदालतें सही से न्याय नहीं करेगी और निर्दोषों के साथ अन्याय करेगी तो। बाकी दोस्तों, क्या आपके ऊपर भी कोई मुकदमा दर्ज है झूठा, या आपके साथ कुछ गलत हुआ है जिसके लिए आप न्याय मांगने कोर्ट में गए हो लेकिन आपको न्याय नहीं मिल रहा है, वही तारीख पे तारीख पड़ती चली जा रही है, आप कोर्ट कचहरियों के चक्कर काट रहे हो, आपको हरेसमेंट फेस करनी पड़ रही है, तो इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में जरूर लिखना वी वांट जस्टिस। बस यही जानकारी दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को देना चाहता था। उम्मीद करूंगा आपको ये जानकारी पसंद आई होगी। अगर आपको ये जानकारी पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक जरूर कर देना। इस वीडियो को बाकी लोगों के साथ भी शेयर कर देना ताकि बाकी लोगों तक भी ये जानकारी पहुंच सके। और अगर आप लोगों का मेरे लिए कोई सजेशन हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखना। मैं मिलता हूं आपसे अगली वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।